हमारी विचित्र सृष्टि दिखाई जाती है, तो कहती है विचित्र सृष्टि क्यों है? कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई भोगी है, कोई रोगी है, कोई धनवान है, कोई भिखारी है। तो कहते हैं ऐसा ऐसी स्थिति क्यों है? तो इस प्रश्न को लेकर जब शिष्यों ने महर्षि कपिल से पूछा कि ये संसार इतना विचित्र क्यों है, तो उन्होंने उत्तर दिया सांख्य दर्शन के अंदर, कर्म वैचित्रात् सृष्टि वैचित्रम्। हमारे कर्मों में विचित्रता होने के कारण ये सृष्टि में ऐसी विचित्रता देखी जाती है। अर्थात कर्मों का आधार बनाकर हमें शरीर देता है। जो जैसा कर्म करता है उसको परमपिता परमात्मा ऐसा ही शरीर प्रदान करता है। अपनी इच्छा से कोई जन्म नहीं ले सकता। कर्म करने में हम स्वतंत्र है, मगर फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। इसलिए कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम कर्म करने में भी तो स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कहा है कि सती मूले तत् विपाक जात्याय भोगः। पतंजलि महर्षि कहते हैं योग दर्शन के अंदर हमारा जीवन में जो है उन्होंने 3 प्रकार के लेकर कहा। उन्होंने कहा 3 चीज हमें प्राप्त होता है अपने कर्मों के आधार पर। क्या? जाति, आयु और भोग। अर्थात हम जैसे कर्म करते हैं, हमने पुण्य किया है या पाप किया है, इन सबके हिसाब किताब ईश्वर के पास रहता है। तो वो कहते हैं कि वो जब हमारे पाप पुण्य के कर्मों को देखते हैं तो उसके हिसाब से हमारा अगला जन्म निश्चित करते हैं। तो सबसे पहले जाति का अर्थ यहाँ क्या है? जाति का अर्थ है मनुष्य की जाति में जाएगा, या फिर पशु पक्षी में की जाति में जाएगा, या फिर कीड़े मकोड़े सांप छिपकली बनेंगे, ये जाति होती है। तो अगर ऐसा कर्म करें कि मतलब मनुष्य हो सकता है तो उसको मनुष्य के शरीर में भेजेंगे, लेकिन ऐसा अगर कुकर्म करेंगे तो सांप बनना है तो जहरीले सांप बना देंगे उसको मनुष्य का जन्म नहीं देंगे। तो ये होता है जाति। और आयु है मनुष्य का आयु, देखो जीवेम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। 100 साल के हम 100 से अधिक साल के लिए प्रार्थना की जाती है, लेकिन मक्खी मच्छरों की आयु देख लो, सांप छिपकलियों की आयु देख लो, कितने कितने थोड़े थोड़े हैं। तो इस हिसाब से आयु देता है। और भोग, एक स्वर क्या भोगता है, एक मनुष्य क्या भोगता है, एक कुत्ता क्या भोगता है, ये सबके सामने। तो कहने का तात्पर्य ये जो चीजें 3 चीज बताई गई है, जाति, आयु, भोग, ये योग दर्शन में सूत्र में बताया गया है। तो कहते हैं ये सारा कुछ जो है हमें ईश्वर के तरफ से प्राप्त होता है। इसलिए वो मंत्र को जो मैं आपको बताना चाह रही थी, तो उसने कहा है कि अपनी इच्छा से कोई भी जीवात्मा अपना शरीर धारण नहीं कर सकता, केवल कर्म कर सकता है। तो इसलिए उसके आधार जो ईश्वर है। और लेकिन जब मैं आपको बता रही थी, उसने कहा कि मैंने जो प्रश्न पूछा इसलिए भेजा है, तो उन्होंने उसमें उत्तर में कहा तस्मै श्रेष्ठ, मतलब हमें श्रेष्ठ कर्म के लिए भेजा था संसार। हमारा हाथ का क्या काम? 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। मनसा कर्मणा वाचा, ये सबको पता है। हम मन से सबसे पहले कर्म कहाँ करते हैं? सबसे पहले कहाँ हमारा कर्म है? मन में। सबसे विचार कहाँ आते हैं? मन में। बुरे या अच्छे कर्म करते हैं तो सबसे विचार कहाँ आते हैं? मन में।